धरती के सबसे पहले इंसान कौन थे? दोस्तों, आज इंसान को देखो तो वो एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि धरती की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों की लगभग 15 प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और एक वर्तमान समय के हम इंसान भी हैं, जिन्हें होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात ये कि इंसानों की हर प्रजाति के अपने अपने अलग अलग गुण थे और उनके गुणों के आधार पर ही हर एक प्रजाति को अलग किया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि धरती पर सबसे पहला इंसान कौन था और कब से हम इंसानों का अस्तित्व शुरू हुआ? तो दोस्तों, धरती पर हम इंसानों की सबसे पहली प्रजाति आज से 2.4 मिलियन साल पहले आई थी, जिनका नाम था होमो हैबिलिस। अब वैसे तो हम लोग अगले किसी नाम को जाने या ना जाने, लेकिन किसी भी चीज को सबसे पहले हासिल करने वाले शख्स को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाता है। अब जैसे कि बच्चे को ये बात रट चुकी है कि स्पेस पर सबसे पहले जाने वाले बंदे का नाम यूरी गैगोरिन था और चांद पर कदम रखने वाले शख्स को दुनिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से जानती है। पर यह बात सच में हैरान करने वाली है कि हम इंसानों की सबसे पहली प्रजाति होने के बावजूद दुनिया होमो हैबिलिस के बारे में बहुत कम जानती है। और जब आप गूगल बाबा से पूछेंगे तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि होमो इरेक्टस ही दुनिया की सबसे पहली इंसानी प्रजाति थी, जिसे देखने के बाद लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे पहले दुनिया में कौन आया था। अगर आप भी इस दुविधा में हैं तो जनाब आपको बता दें, गूगल बाबा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि होमो हैबिलिस ही इंसानों की सबसे पहली प्रजाति है। पर अगर ये बात इतनी सच है तो लोग इंसानों की दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस को ज्यादा पॉपुलर क्यों बनाए हुए हैं? आखिर क्यों होमो इरेक्टस बाकी सभी प्रजातियों में इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है और इनका अस्तित्व हमारे विकास के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है? असल में जब स्तनधारी जीव जमीन से बाहर निकलने लगे तो हमारी धरती पर जीवन के मामले में ढेरों बदलाव देखने को मिले। प्रजातियों का आकार बढ़ने लगा। जो पहले डायनासोर के अस्तित्व से डरकर चुपचाप जमीन के अंदर दबे रहते थे, वो अब डायनासोर के अंत के बाद अपनी छाती चौड़ी करके धरती पर घूमने लगे थे, जहां पर हर जीव के अंदर इतनी तेजी से बदलाव हो रहे थे जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। तभी तो आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले यही बदलाव बंदरों की प्रजाति में भी देखा जा रहा था, जहां बंदर लगातार तेजी से अपने आप को बदल रहे थे। साथ ही बंदरों की कई नई प्रजातियां इस दुनिया में जन्म भी ले रही थी और उन्हीं प्रजातियों में आज से तकरीबन 2.4 मिलियन साल पहले अलग हुई पहली इंसानों की प्रजाति, जिसे आज दुनिया होमो हैबिलिस के तौर पर जानती है। ये प्रजाति बंदरों से इसलिए अलग थी क्योंकि ये प्रजाति चलने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं करती थी और अपने दोनों पैरों के बल पर आराम से चल सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हम इंसानों का विकास तो अभी शुरू ही हुआ था, जहां अफ्रीका में पाए जाने वाले ये होमो हैबिलिस जैसे ही कुछ लाख सालों बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में गए तो शायद आसपास के वातावरण के कारण इनके अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिले, जिसके बाद ये पूर्वज आगे जाकर होमो इरेक्टस के रूप में बदल गए। अब होमो इरेक्टस कोई मामूली इंसानी प्रजाति नहीं थी, बल्कि इसे हम इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति के तौर पर जाना जाता है, जिनका अस्तित्व हमारे आज के इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। यही वो प्रजाति थी जिसने आधुनिक मनुष्य की नींव रखी। ये एक ऐसी मानव जाति थी जिसमें अफ्रीका के बाहर की दुनिया को भी जाना और समझा, यानी कि उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। वरना इससे पहले वाली प्रजाति के तो सारे नर कंकाल सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही पाए गए हैं। ऊपर से जो सबसे पहली वाली प्रजाति थी उसमें और बंदरों में ज्यादा फर्क नहीं था। बस अंतर सिर्फ इतना था कि बंदरों के मुकाबले होमो हैबिलिस की बुद्धि थोड़ी तेज थी। इनकी बुद्धि का विकास अभी भी उतना ज्यादा नहीं हुआ था। हाँ, इनकी सबसे अच्छी चीज ये थी कि इन्होंने चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्होंने चलने के लिए सिर्फ अपने पैरों का ही इस्तेमाल किया। पर इसके बाद वाली प्रजाति यानी होमो इरेक्टस ने मनुष्यों का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया।
होमो इरेक्टस वो पहली प्रजाति थी जिनकी रीढ़ की हड्डी बाकी प्रजातियों के मुकाबले थोड़ी सीधी थी। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो इनकी हड्डियां तकरीबन 12 से 15 डिग्री तक थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो चीज होमो इरेक्टस को एक प्रॉपर इंसान बना रही थी वो थी इनकी एडेप्टेबिलिटी, जो कैसे भी करके अपने आप को बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के मामले में तो आगे रखते ही थे, उसके साथ ही ये शारीरिक तौर पर भी अपने आप को विकसित करना अच्छे से जानते थे। आपको ना मालूम हो तो बता दें, यही वो प्रजाति थी जो हम इंसानों के शरीर पर मौजूद नियमित मात्रा में बालों के लिए जिम्मेदार है। वरना तो अगर हम इंसानों की सबसे पहली प्रजाति होमो हैबिलिस की शारीरिक बनावट को देखें तो उनके चित्रों को देखकर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किसी इंसान को देख रहे हैं या फिर बंदर को। लेकिन जब होमो इरेक्टस ने धरती पर अपने पैर पसारे तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल चीजों को भी आसान बनाना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस चीज में देख सकते हैं कि अब तक जितने भी पुरातत्व विभाग वाले लोगों ने होमो इरेक्टस के सबूत पाए हैं, उनके अनुसार उन्होंने ये देखा कि जानवरों का शिकार करने के लिए सबसे पहले हथियारों का निर्माण होमो इरेक्टस ने ही करा था। और दोस्तों, ये सब डेवलपमेंट स्टेज के बहुत ही निचले स्तर पर हुआ। ऊपर से अगर हम शरीर के अनुसार एडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो उसमें भी होमो इरेक्टस बहुत आगे थे, जहां इनके अंदर न सिर्फ किसी मानव सभ्यता बल्कि बाकी किसी प्रजाति से भी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी थी, जिसके कारण ये इंसानी प्रजाति और भी ज्यादा खास तौर पर जानी जाती है। अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो उसमें मौजूद प्रमाण ये बताते हैं कि होमो इरेक्टस धरती पर 7 लाख सालों तक अपनी हुकूमत जमा रहे हैं और सिर्फ 7 लाख सालों में इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों की आधारशिला रखी जिसके बिना आज भी हमारी दुनिया अधूरी है। जैसे कि आज से तकरीबन 17 लाख साल पहले ही देख लीजिए, जब इस प्रजाति से ताल्लुक रखने वाला कोई इंसान गलती से पत्थरों को रगड़ रहा होगा, अब वो ऐसा मजाक में भी कर सकता है या फिर खेल में भी कर सकता है, ये तो उसे पता ही होगा। लेकिन उसके इस कारनामे से उसने किसी भी मनुष्य द्वारा पैदा की गई सबसे पहले चिंगारी को जन्म दिया और ये चिंगारी देखते ही देखते आग की तरह फैलती चली गई और तब जाकर आग की खोज हुई। हालांकि दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि आदि मानवों ने आग की खोज की और वो भी आज से तकरीबन 4 लाख साल पहले। लेकिन अपनी खोज करते करते अब दुनिया के कई अलग अलग कोनों में वैज्ञानिकों को आज से लगभग 16 से 17 लाख साल पहले के कुछ अंशों में पुरानी राख के सबूत मिले और जब इसकी जांच हुई तो ये पता चला कि वो राख के अंश भी उतने ही पुराने थे जितने कि बाकी सभी आसपास के इलाकों में मौजूद ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे ये बात तो तय है कि आग कुछ हजारों या लाखों साल पहले का आविष्कार नहीं है, बल्कि इसे कई लाखों साल पहले ही खोज लिया गया था। और ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि होमो इरेक्टस ने किया था, जहां हमारे सबसे बुद्धिमान पूर्वजों ने इसे तब बनाया था जब लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। इन सारी चीजों से ये बात साबित होती है कि होमो इरेक्टस अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। हाँ, ये बात सच है कि होमो हैबिलिस इंसानी के तौर पर विकसित होने वाली पहली प्रजाति है, लेकिन इंसानों को इंसान बनाना और अपनी धरोहर को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये तो बस बंदरों से अलग थे और इनके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं था जो आज हमारे अंदर पाया जाता हो, सिवाय सीधे चलने के। लेकिन आज हम इंसानों के अंदर वो सारी चीजें हैं जिसकी शुरुआत होमो इरेक्टस ने की थी। पानी में चलने के तरीके से लेकर एकता में अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने के तरीके तक, हर एक चीज हमें होमो इरेक्टस से मिली है। यहाँ तक कि हम इंसान इतने ज्यादा खोजी स्वभाव के हैं, जो चीजों में खोज करते हैं, वो स्वभाव भी हमें इंसानों की इसी प्रजाति से मिला है। और आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि इनकी खोपड़ी बाकी मानव प्रजाति की खोपड़ियों से काफी छोटी थी, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये कहेगा कि इनका दिमाग काफी कम होगा और ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। लेकिन इतनी छोटी खोपड़ी होने के बावजूद भी इतना बड़ा दिमाग होना और अपने इंटेलिजेंस का सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, अगर किसी को आया था तो वो सबसे पहले होमो इरेक्टस को ही आया था। और जिस तरह का विकास इन्होंने अपने समय में किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इनका अस्तित्व न होता तो हम इंसान आज उस मुकाम पर न हो पाते जिस मुकाम पर आज हम हैं। क्या पता अभी तक किसी ने आग की खोज ही नहीं की होती, और जब आग की खोज ना होती तो हम पका खाना कैसे खाते, और जब ढंग का खाना ना खाते तो कितने सारे जानवर बिना मतलब मारे जाते, जिसकी वजह से धरती का बैलेंस कुछ और ही तरीके से काम करता और हमारी दुनिया इस तरह न होती।
लेकिन सब कुछ संभव हो पाया होमो इरेक्टस के कारण, जिन्हें हमें धन्यवाद कहना चाहिए। और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की जानदार और शानदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।